जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकित, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर मॉक टेस्ट में 80 प्लस स्कोर कैसे करें। कुछ बच्चे कंफ्यूज में हैं कि मॉक टेस्ट अभी लगाएं, कैसे क्या लगाएं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के, या आप इससे पहले प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, तो ये वीडियो आपके लिए अहम हो सकता है। सबसे पहले जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी प्रैक्टिस सेट को मत देखिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आप लोग जो नए शुरुआत कर रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि आप मैथ को कवर कीजिए, रीजनिंग को कवर कीजिए, जीके जीएस को कवर कीजिए। जब आप चारों सब्जेक्ट को अच्छे से, मतलब एक बार मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली और सबको पढ़ लिया है, इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं। दूसरी बात, जिन लड़कों का पूरा कवर हो गया है, मतलब उन्होंने सिलेबस को पढ़ लिया है ऑलरेडी, जो प्रीवियस ईयर में पेपर भी दिए हैं और उनके कहीं 70-72 नंबर आ रहे हैं पेपर में, और कुछ लड़के ऐसे हैं कि 60 नंबर। देखो, ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं, तैयारी करते हैं, वो 60 से 70 के बीच में, जो 70 प्लस लाता है उसका स्कोर ठीक रहता है। लेकिन अगर आपके 60 नंबर आ रहे, 65 नंबर आ रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे आसान प्रैक्टिस सेट लगा रहे हों, कुछ हार्ड प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अलग अलग यूट्यूबर अपने हिसाब से मॉक टेस्ट बनाते हैं। चाहे आप एग्जाम पे देख लीजिए, RW पे देख लीजिए, विनर्स पे देख लीजिए, और बहुत सारी ऐसे यूट्यूबर हैं जिन पे आप पढ़ रहे होंगे। निर्भर ये रहता है कि उसमें जो मॉक टेस्ट में है, हार्ड वाला लगा रहे हो या सिंपल वाले लगा रहे। देखो, जिनके 60 या 70 नंबर आ रहे हैं, वो पेपर आने तक 80 नंबर प्लस कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको, जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उन्हें एक नोटबुक बना लेनी है। नोटबुक बना लेनी है। नोटबुक में जो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, जैसे आपने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया और उसमें जो गलत किया, तो उसको आप एनालिसिस कीजिए। अगर एनालिसिस कीजिए, जैसे आपने प्रतिशत वाला सवाल गलत किया है, तो उसमें प्रतिशत का जाके देखिए कॉन्सेप्ट, कि कौन से कॉन्सेप्ट में मैंने गलत किया है। जीके जीएस, जीके का जो नया सवाल है उसको आप नोटबुक में कर लें। रीजनिंग का अगर कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब कहने का मेरा यही है कि जो 40 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, उनको एनालिसिस कीजिए कि आखिर मैं गलती कैसे कर रहा हूँ। फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाइए। दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसमें हो सकता है कि आपके 65 नंबर आए, तो जो 35 क्वेश्चन गलत किए उनको एनालिसिस कीजिए। ऐसे अगर आप 8-10 प्रैक्टिस सेट लगाओगे और एनालिसिस करोगे, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपके जो प्रैक्टिस सेट में नंबर हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप कुछ नया सीखते जाओगे। और ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो आप पिछले प्रैक्टिस सेट में जो गलत किया है, अगले वाले में गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपने आते हुए क्वेश्चन को गलत मान लिया है उसको गलत ही रहने दो। ऐसा मत सोचना कि यार ये तो मुझे आता था, मैं ये कर देता। वहीं से तो आप परीक्षा में बाहर हो जाते हो। अपने को इतना संतुलन बनाना है, इतना कॉन्फिडेंस बनाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आते हुए क्वेश्चन परीक्षा हॉल में गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ऐसा मान लीजिए कि आप परीक्षा हॉल में उसी समय से बाहर हो जाओगे। कारण क्या है कि जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ज़्यादातर वो सभी से क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आपके 75 नंबर आए हैं, फिर आपके लास्ट के 25, क्यों इसमें प्लस पॉइंट हो जाते 70-75 वाले, क्योंकि 25 नंबर में अगर आप एक भर दोगे तो आपके 7-8 क्वेश्चन फिर भी सही हो जाएंगे। तो 75-7-82। अब मैंने कुछ नोट करके लिखा है, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले आपको, जैसे आप जिस भी यूट्यूब चैनल से लगा रहे उसको लगाइए, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मॉक टेस्ट इसलिए होता है कि आपके अंदर की क्षमता,
लेकिन टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। जो कठिन मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं उनको बाद में छोड़ दें। मेरा प्रयास यही कहने का है कि सबसे पहले आप उन सवालों को या उन जीके जीएस के क्वेश्चन को अटेंड करें जो आसान है। कहने का मतलब ये है कि आपने उन्हें देखा और चंद सेकंडों में उनका आंसर आपके क्लिक आया। तो अगर आप ऐसे 50-60 क्वेश्चन बिल्कुल आसान जो कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो शुरुआत में ही मैथ का चैप्टर खोल लिया और काफ़ी देर उसमें फंसे हुए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रेटजी, आपकी जो क्षमता है उसे आपको आंकना है। जब आप रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जैसे आप ग्राउंड पर रोज़ रनिंग करते हो, तो आपको यकीन होता है कि यार मैं 1600 मीटर 5:40 5:20 में निकाल लूँगा। और जब आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो 5:20 की जगह आप 5:15 में किसी दिन आ जाते हो। वही जो 5 सेकंड का ग्राउंड में खेल रहता है, वही 5 नंबर का परीक्षा हॉल में खेल रहता है। अगर आप 70 नंबर ला रहे तो आप परीक्षा में डोल रहे हो, और 70 से सीधा 5 अगर पहुँचे 75 तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा NCERT 6 से 10 से साइंस और मैथ का बेसिक पढ़े। ये आप लूसेंट की बुक लोगे तो वहाँ पे सब मिल जाएगा जीके जीएस में। और RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक रहती है वहाँ पे जो नई है MP की करंट अफेयर्स जो पिछले मतलब पेपर के 6 महीने पुरानी आपको पढ़ना है। गलतियों की नोटबुक बनाएं ताकि बार बार वही गलती ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गलतियों की नोटबुक बनाएं, और जब तक आपका पेपर आए तो आपके पास कम से कम 40 50 60 आप जितने अत्यधिक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो लगाइए। सप्ताह में जो नए बच्चे हैं, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। आपको 1 घंटा जीके में देना है, 1 घंटा मैथ रीजनिंग में देना है, 30 मिनट साइंस में देना है, और 1 घंटा आप मॉक टेस्ट और एनालिसिस जो आपने पिछली बार किए हैं। पहले आसान सवाल को हल करना है, जो आपके प्रैक्टिस सेट में आसान सवाल। एक सवाल पे 40 से 50 सेकंड ज़्यादा समय न दें। अंत में रीजनिंग और गणित के थोड़े मुश्किल सवाल को आप हल करें। ये आप अगर मैंने मॉक टेस्ट में काफ़ी सारे बच्चे मुझसे लाइव जुड़ते हैं, 8 से 9 बजे मैं रात्रि लाइव आता हूँ। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, 60 नंबर 70 नंबर। देखो मॉक टेस्ट अगर आपने शुरुआत की है तो स्वाभाविक बात है हर बच्चे के साथ 50-60 नंबर या 70 नंबर जितने भी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद एनालिसिस करना है। अगर आप रोज़ 7-8 घंटे पढ़ाई करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो मॉक टेस्ट है, मैं यकीन दिला रहा हूँ कि 80+ जाएगा। जिस प्रकार का मैंने बताया है, आपको एनालिसिस करना है। और मॉक टेस्ट इसलिए लगाए जाते हैं कि परीक्षा हॉल में आपके अंदर डर खत्म हो जाए। भाई ऐसा है कि आप ग्राउंड पर रनिंग क्यों करते हो? आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इतने समय में रनिंग लगाता हूँ तो मेरी लग जाएगी। इसी प्रकार मॉक टेस्ट है। मान लीजिए कि आप जैसे ग्राउंड में दौड़ रहे, उसी प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठ के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है। बाकी फिर भी आपके कोई डाउट है तो ये मॉक टेस्ट वालों के लिए है। बाकी आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप रात्रि 8 से 9 के बीच में मुझसे लाइव जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब का रुपये नहीं लगता है। जैसे ही मैं आपके बीच में लाइव आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। आपको तनाव लेके नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे सीखते रहना है, मुस्कुराते हुए सीखते रहना है। एक बार आप भी मुस्कुराना।